बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द अमाउंट व्हिच इज विथड्रॉल बाय द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कि अगर बिजनेस में किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, ओके, उस 10 लाख रुपए में उसने किसी पर्सनल व्यक्तिगत खर्चे के लिए 1 लाख रुपए वापस उसने निकाल लिया, 1 लाख रुपए वापस निकाल लिया है, तो उसके बिजनेस में कितना रुपए इन्वेस्टेड हुआ है अभी? अब 9 लाख रुपए, राइट? 9 लाख रुपए इन्वेस्टेड है ना। तो अभी ये जो 1 लाख रुपए उसके बिजनेस से निकल गया है, इसको मुझे दिखाना होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, और इसको ड्राइंग्स अकाउंट में हमें दिखाना होता है, ओके। यानी कि जो पैसा बिजनेस से निकाला गया होता है वो पैसे को हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट में हम लोग रखते हैं। और ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट रहता है, जब निकाला जाता है तो वो डेबिट अकाउंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। मिस्टर गणेश जो कि ऑनर है, उसने विथड्रॉ कर लिया है 50,000 रुपीज फ्रॉम हिज इन्वेस्टेड अमाउंट, ओके, जो कि है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से कितना निकाला उसने? 50,000 रुपीज उसने निकाला हुआ है। और कैसे निकाला है? एसबीआई बैंक से निकाला हुआ है। तो एसबीआई बैंक से जब वो निकालेगा तो इसका जर्नल कैसे हम करेंगे, लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, राइट? तो ड्राइंग्स अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा कितने रुपए का? 50,000 रुपीज वो चला गया, ठीक है। और वो कहां से गया है? यस, एसबीआई बैंक। ये मेरा क्रेडिट होगा कितना रुपए? यस, 50,000 रुपीज। अब मेरे बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया है? नहीं, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया? इसमें से लेस हो जाएगा 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज लेस हो जाएगा तो 9,50,000 रुपए मेरा बिजनेस का इन्वेस्टेड माना जाएगा, गॉट इट? तो यही है ड्राइंग्स अकाउंट। चलो अब बेड डेब्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नामी में बेड डेब्ट, बेड मतलब बुरा खराब ना, बेड डेब्ट यानी कि हमारे समटाइम क्या होता है कि जैसे कोई डेटर्स है, डेटर मतलब हमारा जो कस्टमर्स है, उसने मेरे से कुछ सामान लिया हुआ है और उससे हम क्या करते हैं, मेरा बिजनेस कुछ पैसा उसे पाता है, राइट? यानी कि रिजनेबल अमाउंट है कुछ डेटर से, राइट? तो जस्ट सपोज जैसे उदाहरण में बताया गया है कि 5,000 रुपीज मैं एक डेटर जो नाम है एबीसी स्टोर, उससे मैं पाता हूँ, ओके। लेकिन कुछ कारणवश से, ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी कारण हो सकता है, तो कुछ कारण से क्या हो गया कि मेरे डेटर से पाने वाला पैसा मेरे को नहीं मिला, ठीक है। यानी कि वो क्या हो गया? पहुंच हो गया, पहुंच कर दिया। जैसे दोस्त करते हैं ना, हाँ, दोस्त को 100 रुपए दो, कल दूंगा बोल के बोलता है या दूंगी बोल के बोलता है, लेकिन वो वापस 100 रुपए जब तक मांगोगे नहीं मिलता, और मांगोगे तो कोई तो बोले तो नहीं दूंगा, जाओ क्या करोगे, ऐसे ही बोलने वाला दोस्त होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि कोई डेटर है एबीसी स्टोर, 5,000 रुपीज उससे मेरे को मिलना था, लेकिन वो क्या हो गया? नहीं मिल पाया किसी भी कारण से। वो अब कारण क्या क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि एक तो खराब इंटेंशन से वो नहीं देगा, दूसरा हो सकता है कि उसका बिजनेस जो है वो डूब गया, बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो जो बिजनेस था या तो जो कस्टमर था, डेटर था, वो मर गया। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी तो भाग के चला गया, विदेश चला गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो किसी भी कारणवश से अगर हो मतलब ऐसा कि मेरा 5,000 रुपीज यानी कि जो रिसीवेबल अमाउंट है वो मेरे से डेटर से मेरे को नहीं मिला, तो उस टाइम में जो अमाउंट है वो अमाउंट का भी हिसाब मुझे दिखाना होगा कि वो बेड डेब्ट अकाउंट में चला गया है, ऐसा मेरे को दिखाना होगा। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो बेड डेब्ट अकाउंट भी ऑलवेज क्या होगा? डेबिट में रखना है, ठीक है, डेबिट में रखना है। कितना अमाउंट डेबिट होगा? वो 5,000 रुपीज डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? हाँ, एबीसी स्टोर का पैसा जा रहा है ना उधर, तो एबीसी स्टोर नाम का जो स्टोर है उसका 5,000 रुपए चला गया है बेड डेब्ट में, समझ में आ गया? तो ये अमाउंट जो है अब एबीसी, अब जैसे मेरा जो लेजर है, एबीसी का जो लेजर में बनाऊंगा, यानी उसका अकाउंट जो मेरे कंप्यूटर पे होता है, वहां पे हमेशा से दिखाया जाएगा कि 5,000 रुपीज उससे हम पाते हैं। लेकिन जब ये एंट्री करेंगे
तब उस दौरान मेरा ये जो 5000 रुपीज वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अब मैं एबीसी स्टोर से पैसा नहीं पाता हूँ, ये एंट्री के बाद में दिखाएंगे। और ये एंट्री कहाँ पे करेंगे, ये एंट्री हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कैश आया यहाँ पे या फिर बैंक आया नहीं आया, तो इस प्रकार के एंट्री हम कहाँ करते हैं, जर्नल वाउचर में जाके करते हैं। ठीक है, ये भी साइड में लिख के रख लें। वाउचर मतलब एंट्री कहाँ पे करोगे आप, तो एंट्री हम कहाँ करेंगे, जर्नल वाउचर पे एंट्री करेंगे। गॉट इट? चलो लिखो इसको।